हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पेशेवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 22 जनवरी शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से देखते हैं हम यहाँ पर आपके क्या क्वेश्चन पूछे गए। मैं यहाँ पर आपको जीके के क्वेश्चन के आंसर्स बताऊंगा, रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखेंगे कुछ, और यहाँ पर हम मैथ के भी देख रहे होंगे क्या क्वेश्चन है उनका, आपको कैसे सॉल्व जो है वो करके आना था। ठीक है, चलो खैर। और आपके एज ऑलवेज क्वेश्चन जो है हमेशा की तरह 100% जेन्यून है। शुरू करते हैं आज का सेशन। ज़्यादा बातें हम करेंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन पे स्किप करेंगे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर्च करना, मिल जाएगा चैनल, और वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपका कि जो आयुष योजना है, आयुष आयुष जो बेसिकली डिपार्टमेंट है आपका, इसका पहले नाम क्या था, है ना? इसका प्रीवियस नेम आपसे पूछा गया। तो ये जो आयुष डिपार्टमेंट है, इसका पहले नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है, क्या था? होम्योपैथी। अब अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछ लेता कि भैया आयुष का जो है फुल फॉर्म क्या है, आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आयुष का फुल फॉर्म अच्छे से नोट डाउन कर लेना। क्या होता है? ए से होता है आपका आयुर्वेदा। ठीक है, एंड आपका ये नेचुरोपैथी। ठीक है, नेचुरोपैथी। तो ये तो हो गया ए से। इसके बाद में आपका आता है यूनानी। ठीक है, क्या आता है? यूनानी। ठीक है, यू से हो गया। फिर आपका एस से हो जाता है सिद्धा। क्या हो जाता है? सिद्धा हो जाता है। देन बचा एस से आपका क्या हो जाता है? एंड होम्योपैथी। ठीक है, क्या होता है? होम्योपैथी। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई सभी को? अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड आपका क्या पूछा गया। इसमें पूछा था जो ए आर रहमान है, क्या है भाई? ए आर रहमान है, इनको कौन से ईयर में 2 ऑस्कर मिले? ठीक है, 2 ऑस्कर मिले थे इनको कौन से ईयर में? तो इनको 2 ऑस्कर मिले थे 2009 में। और कौन से सॉन्ग के लिए मिले थे? तो जय हो के लिए मिले थे। ठीक है, कौन से सॉन्ग के लिए? जय हो सॉन्ग के लिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्कर में ए आर रहमान कौन से ईयर में नॉमिनी रहे हैं? तो ये 2011 में क्या रहे हैं? नॉमिनी, लेकिन ये जीत नहीं पाए, विनर नहीं बन पाए ऑस्कर के। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रख लो, कुछ चला नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी आपसे पूछ सकता है आने वाली शिफ्ट में। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? ठीक है, नोबेल प्राइज, यहाँ पर नोबेल प्राइज ये किसे दिया गया? अल्सर के लिए। ठीक है, अल्सर के ट्रीटमेंट को लेकर के। तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया था बैरी बैरी जेम्स मार्शल को। बैरी जेम्स मार्शल को दिया गया था। अब हो सकता है आने वाले दिनों में आपसे पूछ ले कि कौन से ईयर में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये दिया गया था 2005 में। ठीक है, कब दिया गया? 2005, यानी कि 2005 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर है? किसका दिया गया? तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी होती है उसका दिया गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया था कि देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, जो काला अजहर डिजीज है। ठीक है, काला अजहर डिजीज ये किससे होता है? काला अजहर डिजीज, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जो है एक पैरासाइट से होता है। किससे होता है? पैरासाइट से होता है। और उस पैरासाइट का नाम क्या है? लीशमैनिया। ठीक है, क्या नाम है उस पैरासाइट का? लीशमैनिया नाम है। बात को समझ पा रहे हो? कौन सा पैरासाइट है? लीशमैनिया नाम है। और ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये आपसे पूछा गया था कि एनिमल हार्मोन कौन सा है गिवन में से? क्या क्या था आपका? एनिमल हार्मोन कौन सा है गिवन में से? और आपके 4 ऑप्शन देखो। ये ना मैंने आपको शिफ्ट 1 का जो एनालिसिस करवाया था ना, उसमें मैंने आपको बताए थे कि प्लांट हार्मोन कौन कौन से 4 आपके प्लांट हार्मोन होते हैं। अब देखो जरा ऑप्शन में आपको सब पता चलेगा। ऑप्शन में क्या था आपका? पहला ऑप्शन था इंसुलिन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था इसका साइटोकिनिन, साइटोकिनिन। चौथा तीसरा ऑप्शन था इसका एस्कोर्बिक एसिड। क्या था? एस्कोर्बिक एसिड। और चौथा ऑप्शन था जिबरेलिन। ठीक है, क्या था? जिबरेलिन। तो देखो अब यहाँ पर मैंने शिफ्ट आपके 1 के एनालिसिस में बताया था कि साइटोकाइनिन, एस्कॉर्बिक और जिबरेलिन ये तीनों प्लांट के जो हार्मोन है वो होते हैं। तो बचा आपका इंसुलिन, और इंसुलिन से आपको पता भी है इसकी एक्सेसिवनेस से क्या हो जाता है भाई? डायबिटीज हो जाती है। तो ये एनिमल हार्मोन होता है आपका एक। अब अगर आपने वो शिफ्ट 1 का भी एनालिसिस देख के गए गए होंगे जो बच्चे, उन्हें ये चीज क्लैरिफाई हो गई होगी, है ना? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी डिटेलिंग दी जा रही है ना आपको क्वेश्चन के साथ, वो जरूर से जरूर करके जाओ। ठीक है, चलो खैर अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया कि प्लांट में क्या इंक्लूडेड होता है? ठीक है, क्या पाया जाता है प्लांट में? इसके भी ऑप्शन इस प्रकार से थे। एक था फंजाई। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था न्यूक्लियाई, तीसरा ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया,
क्या था भाई? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है जिसको। फोर्थ ऑप्शन था आपका प्लास्टिड्स। तो देखो जो आपके प्लांट होते हैं ना उनमें प्लास्टिड पाया जाता है, और फंजाई याद रखना, फंजाई प्लांट नहीं होता, ठीक है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, तो फंजाई प्लांट नहीं होता है, न्यूक्लियाई भी प्लांट में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, ये तो एनिमल सेल में होता है। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, इनका काम क्या होता है ये और देख लो। ये जो फूड होता है प्लांट में उसका स्टोरिंग करते हैं, ठीक है? तो स्टोरिंग ऑफ फूड करने का काम किसका होता है? प्लास्टिड्स का होता है पिक प्लांट के अंदर। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7th वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, ध्यान से देखना। इसमें था कि जो शिप्रा रिवर है, क्या था? शिप्रा रिवर है। शिप्रा रिवर के किनारे आपका ऐसी कौन सी जगह है जहां पर महाकुंभ का जो फेयर है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है? महाकुंभ, तो महाकुंभ का जो फेयर है वो कहां पर किया जाता है? प्रयागराज में किया जाता है। तो आपके एक ऑप्शन में प्रयागराज जरूर होगा, वही आपको टिक करके आना था, है ना? क्लैरिफाइड हो गई मेरी बात। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 8th वन। इसमें आपसे क्या पूछा गया? अच्छा अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पे। क्वेश्चन था कि पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी, ठीक है? फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट, फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी? तो इसका नाम था 6degrees.com। क्या था? 6degrees.com जो है पहली सोशल नेटवर्किंग साइट थी। तो ये आपका पूछ लिया गया। बाकी देखो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे मैथ के क्वेश्चन की बात करूँ तो दो क्वेश्चन है मेरे पास में। एक क्वेश्चन है ट्रिगो का। देखो ट्रिगो में आपसे पूछा गया कि 1 माइनस का जो tan स्क्वायर थीटा होता है अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू व्हाट होता है? तो मैं आपको बताऊं ये सीधी सीधी आइडेंटिटी भी होती है कि इक्वल टू cos थीटा, cos 2 थीटा होता है। बाकी कैसे होता है एक बार देखते हैं फटाफट से। देखो ये लिखा मैंने 1, इसके नीचे मैंने क्या डाल दिया? जो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा है ना, इसको क्या बोला जाता है? sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 अपॉन का sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन का sec स्क्वायर थीटा, है ना? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो हाँ। 1 अपॉन का sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का। अब tan स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपका cos स्क्वायर थीटा होता है ना, तो उसको मैंने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अपॉन में है अपना sec स्क्वायर थीटा। sec से sec कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास में? cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी होती है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट होता है? cos 2 थीटा होता है, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखेंगे सभी लोग। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इसमें जो आपका पूछा गया सेकंड वाला क्वेश्चन ये था आपका पी एंड एल से, ठीक है? क्या क्वेश्चन था देखो जरा ध्यान से ये भी। इसमें बोला गया कि भाई गिवन सीपी है आपका, एसपी गिवन है, सीधा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। तो बड़ा ही लल्लू चप्पू क्वेश्चन है। सीपी 200 दिया था, एसपी आपका 350 दिया था। प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? 150 का मुझे प्रॉफिट हुआ है आउट ऑफ 200 इनटू में 100। क्लियर है? तो बस 0 से 0 निपटाओ, 20 से 5 टाइम ये जाएगा, 15 5 जा कितना होता है? 75 होता है। जय माता दी, अपना 75% का मुझे फायदा हो गया। ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो ये भी देख लो भाई। ऐसे भी आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो। देखो आपका एसपी कितना है? 200 प्लस का 150, 150 रुपया का फायदा हुआ। अब ये 150 जो है वो 200 का, अब समझना ऐसे 200 के आप कितने टुकड़े कर सकते हो? 4 टुकड़े कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो इसमें से जो 150 है उसके 3 टुकड़े हैं, यानी कि 3 आपका ये जो है कितना है? 3 हिस्सा है 4 में से, तो 4 में से 3 हिस्सा यानी कि 25%। बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये थोड़ा सा सोचने के बारे में था, आपकी थिंकिंग पावर के ऊपर। बाकी ऐसे तो कर ही सकते हैं सब लोग, ठीक है? चलो खैर ये आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। बाकी आप लोग जिन्होंने एग्जाम दिया है नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है? कैसा क्या आपका एग्जाम गया, क्या बातें हैं? सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।